अम्मा फम आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति जिसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, जो स्कूल और कॉलेज में हमेशा टॉपर रहा, जो पूरी जिंदगी पढ़ता रहा, वह पैसे के लिए संघर्ष करता रहता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जिसके पास बड़ी डिग्रियां नहीं हैं, जो शायद कॉलेज भी पूरा नहीं कर पाया, वह करोड़ों रुपए का मालिक बन जाता है। क्या यह सिर्फ किस्मत है? नहीं। क्या यह सिर्फ मेहनत है? नहीं। तो फिर फर्क कहां है? फर्क है सोच में, फर्क है पैसों को समझने में। दोस्तों, स्कूल हमें गणित सिखाता है, विज्ञान सिखाता है, इतिहास सिखाता है, लेकिन एक चीज नहीं सिखाता, पैसा कैसे काम करता है। स्कूल हमें सिखाता है कि नौकरी करो, मेहनत करो और पैसे कमाओ, लेकिन रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि पैसा कमाने से भी ज्यादा जरूरी है पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। आज के इस वीडियो में हम रिच डैड पुअर डैड किताब के 6 ऐसे सबक सीखेंगे जो आपकी आर्थिक सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। और अगर आपने इन 6 सबक को समझ लिया तो आप शायद कभी भी पैसों को पहले जैसी नजर से नहीं देखेंगे। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, दुनिया के ज्यादातर लोग एक जाल में फंसे हुए हैं। इस जाल का नाम है रैट रेस, यानी चूहे की दौड़। सुबह उठो, नौकरी पर जाओ, तनख्वाह लो, बिल भरो, फिर अगले महीने का इंतजार करो, और यही चक्र सालों तक चलता रहता है। लोग सोचते हैं कि अगर तनख्वाह बढ़ जाएगी तो उनकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन होता क्या है? आय बढ़ती है, खर्च भी बढ़ जाते हैं। नई सैलरी, नया मोबाइल, नई सैलरी, नई बाइक, नई सैलरी, नया खर्च, और इंसान फिर उसी दौड़ में फंसा रहता है। अमीर लोग अलग सोचते हैं। वे सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, वे सीखने के लिए काम करते हैं, वे एसेट्स बनाने के लिए काम करते हैं, वे ऐसी चीजें बनाते हैं जो भविष्य में लगातार पैसा कमाएं। यही सोच उन्हें अलग बनाती है। जब गरीब और मध्यम वर्ग पैसा कमाने के पीछे भाग रहे होते हैं, तब अमीर लोग ऐसे सिस्टम बना रहे होते हैं जो उनके लिए पैसा कमाते रहें। यही पहला और सबसे बड़ा सबक है। पैसों के पीछे मत भागो, ऐसी चीजें बनाओ जिनके पीछे पैसा खुद भाग कर आए। केट, अब आते हैं उस लेसन पर जिसे रॉबर्ट कियोसाकी पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण सबक मानते हैं, और वह है एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क। अधिकतर लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी अमीर नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें यह नहीं पता कि एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है। बहुत आसान भाषा में समझिए, एसेट वह है जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वह है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। बस यही पूरा खेल है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग लायबिलिटी को एसेट समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए, आपने एक महंगी कार खरीदी, ईएमआई चल रही है, पेट्रोल का खर्च है, इंश्योरेंस का खर्च है, मेंटेनेंस का खर्च है। तो क्या यह एसेट है? नहीं, यह लायबिलिटी है, क्योंकि ये आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। इसी तरह बहुत लोग अपना घर खरीदकर सोचते हैं कि उन्होंने एसेट बना लिया, लेकिन अगर उस घर से कोई इनकम नहीं आ रही, ईएमआई, टैक्स और मेंटेनेंस का खर्च जा रहा है, तो वह भी लायबिलिटी हो सकता है। अमीर लोग सबसे पहले एसेट्स खरीदते हैं, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बिजनेसेस, रेंटल प्रॉपर्टीज, डिजिटल प्रोडक्ट्स, यूट्यूब चैनल्स, या ऐसी कोई चीज जो समय के साथ इनकम पैदा करे। याद रखिए, गरीब लोग पहले खर्च करते हैं, अमीर लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं, और फिर एसेट्स उनके लिए इनकम पैदा करते हैं। अब तीसरा सबक, माइंड योर ओन बिजनेस। यहां बिजनेस का मतलब सिर्फ कंपनी खोलना नहीं है। इसका मतलब है अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ की जिम्मेदारी लेना। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी किसी और का बिजनेस मजबूत करते रहते हैं। वे नौकरी करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन अंत में उनकी मेहनत से सबसे ज्यादा फायदा कंपनी के मालिक को होता है। गलत नहीं है, नौकरी जरूरी है, लेकिन समस्या तब होती है जब इंसान सिर्फ नौकरी पर निर्भर हो जाता है। आपकी जॉब आपके बिल्स भर सकती है, लेकिन वेल्थ नहीं बना सकती। वेल्थ बनाने के लिए आपको कुछ अपना बनाना होगा। आज के समय में यह पहले से ज्यादा आसान है।
आप YouTube चैनल शुरू कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, डिजिटल स्किल्स सीख सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, साइड हसल शुरू कर सकते हैं। छोटा शुरू कीजिए, लेकिन शुरू जरूर कीजिए, क्योंकि एक दिन वही साइड इनकम आपकी मेन इनकम बन सकती है। और अब एक ऐसा लेसन जो बहुत कम लोग समझते हैं, और वह है टैक्सेस और कॉर्पोरेशंस का खेल। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग पैसे के नियम समझते हैं और यही उन्हें अलग बनाता है। मध्यम वर्ग का चक्र कुछ ऐसा होता है: कमाओ, टैक्स दो, फिर जो बचा है उसे खर्च करो। लेकिन अमीर लोग अलग तरीके से सोचते हैं। वे कमाते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, खर्च को मैनेज करते हैं और फिर टैक्स प्लानिंग करते हैं। ध्यान दीजिए, यह टैक्स बचाने की बात नहीं है, यह फाइनेंशियल नॉलेज की बात है। जितना आप पैसे के नियम समझेंगे, उतना आप बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाएंगे। इसलिए सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, पैसे के नियम समझना भी जरूरी है। अगला अब पांचवां लेसन, और शायद सबसे दिलचस्प लेसन, द रिच इन्वेंट मनी। क्या अमीर लोग जादू करते हैं? नहीं। क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता है? नहीं। उनके पास होता है फाइनेंशियल IQ, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। वे अफसरों को वहां देखते हैं जहां बाकी लोग समस्याएं देखते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग इंटरनेट देखकर सिर्फ मनोरंजन देखते हैं, कुछ लोग उसी इंटरनेट पर बिजनेस खड़ा कर देते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करते हैं, कुछ लोग उसी सोशल मीडिया से लाखों रुपए कमाते हैं। फर्क इंटरनेट का नहीं है, फर्क सोच का है। अवसर हर जगह मौजूद हैं, लेकिन उन्हें वही देख पाता है जिसने अपने दिमाग को प्रशिक्षित किया हो। इसलिए हर दिन सीखिए, फाइनेंशियल बुक्स पढ़िए, नई स्किल्स सीखिए, इन्वेस्टमेंट को समझिए, क्योंकि अमीर बनने से पहले दिमाग को अमीर बनाना पड़ता है। अब आखिरी और सबसे शक्तिशाली लेसन, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क टू अर्न। विशेष रूप से अगर आपकी उम्र 18 से 30 साल के बीच है, तो इस लेसन को ध्यान से सुनिए। ज्यादातर लोग नौकरी चुनते समय सिर्फ सैलरी देखते हैं, लेकिन अमीर सोच वाले लोग कुछ और देखते हैं। वे पूछते हैं, मैं यहां क्या सीखूंगा? कौन सी स्किल विकसित होगी? क्या यह स्किल मुझे भविष्य में ज्यादा अवसर देगी? कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्स, मार्केटिंग, नेगोशिएशन, लीडरशिप, पब्लिक स्पीकिंग, ये ऐसी स्किल्स हैं जो पूरी जिंदगी आपके साथ रहती हैं। सैलरी आज मिलेगी और खर्च हो जाएगी, लेकिन स्किल पूरी जिंदगी इनकम पैदा कर सकती है। इसलिए शुरुआत में सिर्फ पैसे के पीछे मत भागिए, सीखने के पीछे भागिए, क्योंकि जब स्किल्स बढ़ती हैं तो इनकम अपने आप बढ़ती है। तो दोस्तों, आज हमने रिच डैड पुअर डैड के 6 सबसे महत्वपूर्ण लेसन सीखे। पहला, अमीर लोग पैसे के लिए नहीं, लर्निंग और एसेट्स के लिए काम करते हैं। दूसरा, एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझो। तीसरा, अपना फाइनेंशियल फ्यूचर खुद बनाओ। चौथा, पैसे के नियम सीखो। पांचवा, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस विकसित करो। और छठा, कमाने से पहले सीखना शुरू करो। याद रखिए, गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा अंतर बैंक अकाउंट में नहीं होता, वह उनकी सोच में होता है। आज फैसला कीजिए कि आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन की जिम्मेदारी खुद लेंगे। आज फैसला कीजिए कि आप सिर्फ इनकम नहीं, एसेट्स बनाएंगे। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए, आई विल बिल्ड एसेट्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी, वेल्थ बिल्डिंग और सक्सेस माइंडसेट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, अमीर बनने की शुरुआत आपकी सोच से होती है। जय श्री राम,